व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी पाठ्य योजना की वीडियो है, इसमें विषय हमारा है समाज विज्ञान और उप विषय है भूगोल का। अगर आप लोगों को भूगोल से रिलेटेड या फिर समाज विज्ञान से रिलेटेड और भी पाठ्य योजना की ज़रूरत पड़े तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा। वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें आप लोगों को सोशल साइंस की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसमें जाके आपको जिस प्रकरण के ऊपर किसी भी क्लास का जो लेसन प्लान चाहिए उसमें आप देख के लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को समाज विज्ञान के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप वहाँ पे जाके, जैसे हिंदी का अगर चाहिए तो हिंदी का भी अलग से बना हुआ है, मैथ का अलग से है, साइंस का अलग से है, कंप्यूटर का अलग से है, इंग्लिश का अलग से है। तो वहाँ पे लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग जिससे आप लोगों को आसानी हो कोई भी वीडियो सर्च करने में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई किसी प्रकरण के ऊपर किसी क्लास का लेसन प्लान नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए किस प्रकरण के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किस क्लास के लिए चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों की डिमांड को पूरा कर सकूँ। इसलिए आप इसके लिए आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना है कि आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं इकाई पाठ्य योजना 3 नंबर लिखा है 3। उसमें आप अगर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो पाठ्य योजना लिख दीजिए, पाठ्य योजना संख्या, और इकाई पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इकाई पाठ्य योजना लिख दीजिए। इसमें मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि इकाई पाठ्य योजना में क्या अंतर और इकाई पाठ्य योजना और पाठ्य योजना में क्या अंतर होता है, और पाठ्य योजना की सारी बारीकियाँ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। नीचे देख लीजिए, आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। उसके बाद आज की जो हमारी पाठ्य योजना की कक्षा है वो 6 है। वर्ग है स, विषय है समाज विज्ञान का, उप विषय है भूगोल का, कालांश यानी कि पीरियड है प्रथम, अवधि है 40 से 45 मिनट का, दिनांक आपको लिखना होता है यहाँ पे, इसलिए जिससे ये पता चले कि आप लोग किस दिन विद्यालय में लेसन प्लान पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रकरण आप देख सकते हैं आज का हमारा प्रकरण है भारत की जलवायु। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। और सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक बौद्धिक कल्पना तथा तर्क शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को प्राकृतिक वातावरण, जलवायु और मौसम का ज्ञान प्राप्त कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति के प्रति लगाव की भावना जागृत कराना। पाँचवा पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कराना। छठवां पॉइंट है छात्रों को प्राकृतिक शक्तियों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कराना। अब सामान्य उद्देश्य के बाद हमको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको उन पॉइंट्स को लिखना होता है यहाँ पे, जैसे आपका आज का प्रकरण है भारत की जलवायु, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। मिनिमम आप इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को मौसमी घटनाओं से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को भारत की जलवायु का अध्ययन कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को जलवायु परिवर्तन संबंधित घटनाओं से रूबरू कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों को ऋतु परिवर्तन का अध्ययन कराना। पाँचवा पॉइंट है छात्रों को भूगोल विषय में रुचि जागृत कराना। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग लिखनी होती है। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको उन सारी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है जिनकी आप सहायता लेते हैं 40 मिनट की क्लास शिक्षण कार्य करते समय क्लास में। यहाँ पे देख लीजिए, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट लगभग आपको सभी लेसन प्लान में लिखना होता है क्योंकि इनकी सहायता के बिना आप कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर लिख सकते हैं, आप चार्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल चार्ट बना रहे हैं उस प्रकरण से रिलेटेड तो यहाँ पे चार्ट भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर इत्यादि। अब उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना होता है कि इनको थोड़ी बहुत उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं। ऊपर सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी होती है प्रस्तावना प्रश्न, और यहाँ पे जो 2 कॉलम बनाएंगे उसमें छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन, ये 2 हेडिंग कॉलम बनेंगे। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापक कथन की जगह आप छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिएगा। इसमें बच्चों से आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे वायुमंडल। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल में ताप, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं ये, तो बच्चे बता देंगे मौसम। चौथा प्रश्न है यहाँ पे अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे जलवायु। अब आप जलवायु की व्याख्या बच्चों से पूछेंगे 5वें प्रश्न में, जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके सामने आपको लिखना है छात्राध्यापक कथन में छात्र छात्रा क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न।
ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अपने उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है यहाँ पे, बच्चों आज हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण इस तरीके से देख लीजिए, हेडिंग लिखनी होती है आपको, और प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं, जिसलिए आप लोगों को 2 पेज जो सामने सामने के पेज होते हैं उसको यूज करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक ही पेज पे आप 5 कॉलम बनाएंगे तो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी उस पर, और सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, इसलिए आप 2 पेजों का प्रयोग करिए। देख लीजिए यहाँ पे पहला पेज पे यहाँ पे 2 कॉलम बना है, शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक कथन। इसके आगे वाले पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा दूँ नीचे छात्र छात्रा क्रिया लिखना है, तीसरी हेडिंग, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम बनाना है प्रयुक्त विधियों का, और 5वां कॉलम बनाना है श्याम पटकारी का। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, पहले कॉलम में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक कथन, और छात्राध्यापक कथन वाला जो कॉलम होता है उसको थोड़ा चौड़ा बनाइए, जिससे आप लोगों को सारा कंटेंट, सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी में लिखा जाता है, तो इसको लिखने में आसानी हो। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया जलवायु की परिभाषा, तो छात्राध्यापक कथन इसकी व्याख्या यहाँ पे देगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों, लगभग 30 से 35 वर्षों से अधिक तक लगातार एक समान रहता है, तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख जलवायु ऋतुएं होती हैं। पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु, चौथी है शरद ऋतु। यहाँ पे पहली ऋतु के बारे में यहाँ पे व्याख्या दीजिए। शीत ऋतु दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करता है। दूसरा यहाँ पे आता है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से लेकर मई तक। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान दिन के समय में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं यहाँ पे, जिसे लू कहते हैं। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। इसके आगे देख लीजिए, शीत ऋतु के सामने आपको लिखना, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए श्याम पटकार पे लिखना है, भारत में 4 प्रमुख ऋतु हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के सामने भी आप लोग लिख दीजिए, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो समझेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद आप चलिए नीचे, ग्रीष्म ऋतु के सामने यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ फिर से लिखना है, और ग्रीष्म ऋतु में किसान जायद की फसल की बुआई करता है, ये लिखना है। उसके बाद चलते हैं अपने शिक्षण बिंदु के दूसरे पॉइंट की तरफ। वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर तक होता है। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। नदियाँ इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। शरद ऋतु में हवाएं स्थलों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करता है। उसके बाद लास्ट में हम चलते हैं इसके सामने वाले पेज पे, छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे इसको। और प्रयुक्त विधियों में लिखना है आपको व्याख्यान विधि, यहाँ पे सामने श्याम पटकार पे लिखना है, जो आपने यहाँ पे बताया था ऊपर वर्षा ऋतु के बारे में, वहाँ पे श्याम पट पे लिखना है आपको। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। और नीचे वाले पेज पे आपको लिखना है जो आपने लिखा था शरद ऋतु, उसके सामने लिखना है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि ही थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद हम चलते हैं अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी होती है, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में और मूल्यांकन के प्रश्न में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। दोनों में काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों को अलग अलग हेडिंगों के अंतर्गत क्यों लिखा जाता है। मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे जो पुनरावृत्ति का प्रश्न होता है वो छात्र केंद्रित होता है, और जो मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि उनका ध्यान 40 मिनट की क्लास में इधर उधर ना भटके। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर टीचर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है, बच्चों से प्रश्न पूछ लेता है, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक पढ़ाई की तरफ चला जाता है। इसलिए यहाँ पे बीच बीच में टीचर को, एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, उसको बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है जलवायु की परिभाषा बताइए, दूसरा प्रश्न है भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, और तीसरा प्रश्न है चारों ऋतुओं के नाम बताइए। अब इसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। यहाँ पे मूल्यांकन का प्रश्न मैं बता दूँ, इसमें शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, उसने जो आज की 40 मिनट की क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं बच्चे, तो जो शिक्षक ने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तभी बच्चों को सभी प्रश्नों के उत्तर पता है। अगर बच्चों को किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो शिक्षक के जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें कुछ कमियां हैं, जिससे बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें भी 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है शीत ऋतु में किसान किस फसल की बुआई करते हैं, और दूसरा है शीत ऋतु कब से कब तक होती है।
अब लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको, गृह कार्य को इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं, सभी को पता होगा इसमें क्या किया जाता है। शिक्षक बच्चों को कुछ कार्य देता है घर से करके लाने के लिए। जिस हिसाब से 40 मिनट की क्लास में वो पढ़ाएगा उस हिसाब से बच्चों को बोलेगा घर से करके लाने के लिए, उस हिसाब से प्रश्न देगा। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, भारत के जलवायु के बारे में संक्षिप्त लेख लिखकर बच्चों को घर से ले आइए। तो बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करके अगले दिन आपको दिखाएंगे, चेक कराएंगे। गृह कार्य खत्म होने के बाद हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग देखते तो हैं वीडियो, बस आप लोग पता नहीं क्यों लाइक में कंजूसी करते हैं। लाइक में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और तेज़ी से और डेली बेसिस पे और अच्छे कंटेंट रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँगा। और जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर किया करिए, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके लेसन प्लान बनाने में। उसको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही किसी को तो वो वीडियो देख के दूर कर सके। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।